पलवल में चले कदीमी श्री बलदेव छठ मेले का समापन श्यामा कुंज में बीती रात धूमधाम पूर्वक संपन्न हो गया। इस अवसर पर मेले में भाग लेने वाले लोगों का सम्मान किया गया। साथ ही उन लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मेले को एक यादगार के रूप में स्थापित किया। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने लोगों का पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। करीब 15 दिनों तक मालगोदाम रोड पर चले मेले में रोजाना ही हजारों की तादाद में लोगों ने मेले का भरपूर आनंद लिया। मेला एक हमारी सांस्कृतिक पहचान है। मेले में आने वाले लोगों ने कई तरह के पकवानों का भी आनंद लिया जो मेले में लगाए गए थे। इस बार पहली बार स्वांग का कार्यक्रम भी काफ़ी सालों बाद किया गया। इसके अलावा रासलीला 56 भोग का भी आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। मेले में पहली बार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। आज जो हमारा छठ मेला का आज यहाँ समापन समारोह हुआ है और बड़ी सफलतापूर्ण यह हमारा छठ मेला समाप्त हुआ है। और यहाँ जितने भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो 56 भोग के प्रसाद में पार्टिसिपेट किया, चाहे शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट किया, कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी कार्यक्रम हुए, आयोजन हुए, जिन्होंने भी इन कार्यक्रमों में अपना पार्टिसिपेट किया, उन सब का यहाँ आज सम्मान हुआ है। और सफलतापूर्ण ढंग से ये जो छठ मेला समाप्त हुआ है, इसके लिए शहर के आज यहाँ बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी आए थे, उन सब का भी धन्यवाद इस समापन समारोह में हुआ है। ये हमारा कदीमी मेला है, काफ़ी सालों से आ रहा है, तो इस बार कुछ नए भी कार्यक्रम जोड़े गए हैं। देखिए, छठ मेला ये हमारा कदीमी मेला है और इंतज़ार करते हैं सभी शहरवासी, सभी आसपास के ग्रामवासी कि कब छठ मेला आए और हम छठ मेला में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इस मेले का आनंद लें। और अब की बार इस छठ मेले में थोड़ी देरी हुई शुरू में, क्योंकि G20 की वजह से जो मेले का सामान आने में देरी हुई, लेकिन आयोजकों ने वो समय बाद में बढ़ा करके छठ मेले के टाइम को कट नहीं होने दिया। और अब की बार और भी, जैसे सांग जो हमारी पुरानी संस्कृति का प्रतीक है, आज छठ मेला, अब की बार छठ मेला कमेटी ने उनका भी आयोजन किया, 2 छाक उसके भी, और भी ऐसे नए नए तरीके के झूले और कई आयोजन, चाहे वो रासलीला के माध्यम से बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आयोजन छठ मेला कमेटी द्वारा किए गए। आपने ये जन्म लिया, ये पले बड़े झांकियों को लेकर या बलदेव छठ मेले को लेकर आपको याद ऐसी जो आपको भूलती भी नहीं है? देखिए, मेरे को ये इतनी याद है और अच्छे से याद है, जब मेला लगता था तो हमारे सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, तो हमारे बाजार के अंदर हमारी पान की दुकान हुआ करती थी हमारे चाचा की। हम जाकर के उसकी उन छतों पे खड़े होकर के जो सवारियां निकलती थी, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ बड़े जोश के साथ देखते थे। और कभी कभी हमारा मौका नीचे दुकान पर मिल जाता था, तो हमारे वो जो खुशी, हम इतने खुश होते थे। और वहाँ और उस मेले में जो सामान मिलते थे, चाट पकौड़ी मिलती थी, उनका आनंद लिया करते थे। पंखा है, पंखे को भी बनाने के लिए, जैसे पंखे का भी भाई एक और हमें शौक था, जैसे जो पंखा, जो जब मेले की शुरुआत होती है तो एक पंखा बलदेव महाराज जी के मंदिर से लेकर के वो पंखा निकलता था, तो वो पंखा बनता था, वो हमारे दरबार के कुएं के वहाँ पर जहाँ पंखा बनता था, हम जा कर के देखते थे पंखा बनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब छठ मेला आ गया। कई दिन पहले हम जा कर के रोज देखते थे, आज इतना बन गया, आज इतना बन गया, आज इतना बन गया। तो ये एक उत्साह का वातावरण इस मेले को लेकर के हम में ही नहीं, सारे पलवल क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों में हो जाता था। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात करते हैं,
इंडिया ने पहली बार सेंचुरी मारी है मेडल की एशियाड में 107 मेडल हासिल किए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और अपने देश की जो हमारी खेल की प्रतिभाएं हैं और जो निकल कर के हमारे देश का नाम सारे संसार के अंदर जो रोशन कर रही हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं परमपिता परमात्मा से ये भी प्रार्थना करता हूँ, ऐसे ही हमारे ग्रामीण अंचलों से प्रतिभाएं निकल करके देश प्रदेश का नाम रोशन करें। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।